वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम देखने वाले हैं लेबर वेलफेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप भी एक एम्प्लॉयर हैं और आपके ऊपर भी आपकी जो फर्म है या फिर आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर ये लेबर वेलफेयर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसे किस प्रकार से जो है आपको कॉम्प्लाई करना है, किस प्रकार से जो है उसका रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से जो प्रोसेस है उससे होके आपको जो है फॉलो करके आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, ये आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा साथ के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या प्रोविज़न है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, और आप ये जो है किस प्रकार से कर सकते हो। चलिए गाइस चलते हैं आगे और स्क्रीन पे देखेंगे हम कि लेबर वेलफेयर फंड पे से होता क्या है। लेबर वेलफेयर फंड को हम यहाँ पे समझते हैं। तो लेबर वेलफेयर फंड जो है कंपलसरी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फंड होता है, जो कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इसके अलावा जो है कोई वर्क फोर्स जो उनको सपोर्ट करने में लगी हुई है उनके साथ जो है काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फंड जो है मैंडेटरी होता है। ठीक है गाइस, तो लेबर वेलफेयर फंड का रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है वो भी हम यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। जो लेबर वेलफेयर फंड का रजिस्ट्रेशन है वो दो प्राइमरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है स्टेट पे और एक करता है कि किस इंडस्ट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयर बिलोंग करता है, उसके ऊपर जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना जो है मैंडेटरी है या नहीं है, इस बात के लिए डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि स्टेट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्या है। तो लेबर वेलफेयर फंड जो होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता सभी स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर। ओनली 16 स्टेट है और यूनियन टेरेटरीज है जिन्होंने ये अडॉप्ट किया है और लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को यहाँ पर बनाया है। तो ये स्टेट जो है वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्री बेस्ड एलिजिबिलिटी क्या है। अगर कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है लेबर वेलफेयर फंड के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं होता, ठीक है, बट जो ये एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है इंडस्ट्री के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट, जो कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर जो है बिलोंग करता है, तो उस केस के अंदर भी जो है लेबर वेलफेयर फंड का जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे केरला के अंदर हम बात करें तो ये फंड जो है ऐसी फैक्ट्रीज जो प्लांटेशन जैसे टी, रबड़, कॉफ़ी, कैरमेडोन ऑयल, पाम ऑयल और कोका के में इन्वॉल्व है और वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हो गई, तो इनके लिए ये जो लेबर वेलफेयर फंड का रजिस्ट्रेशन है ये कराना जो है मैंडेटरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो है इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नीड यहाँ पे रहती है। जो एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन चाहिए होता है एम्प्लॉयर का, आधार चाहिए होता है एम्प्लॉयर का, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होती है एम्प्लॉयर की। अब हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय के बारे में, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, ठीक है, सैलरी रजिस्टर चाहिए होंगे एम्प्लॉयज़ के एंड कॉपी चाहिए होगी आधार कार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बिजनेस पैन कार्ड चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जैसे AOA MOA हो गया, ठीक है, एड्रेस प्रूफ हो गया रजिस्टर्ड प्रीमाइज इसका, बैंक डिटेल्स हो गई, PF नंबर, ESI नंबर हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ये सारे जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जो है इसका एक प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो कलेक्ट करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं हमको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपको ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। स्टेट लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट होती है उस पर जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करना होगा। इसके बाद अपलोड करना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट, सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन एंड लेबर वेलफेयर फंड का रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांटेड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वर्क करता है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू to understand the registration of labor welfare fund, and if you have any query related to the labor welfare registration, so you may also contact on the number given on the screen. And if you have any query related to the GST, income tax, and company compliances, trademark, TDS, so you can also contact on the number given on the screen. And thank you very much for watching this video. If you really help this video,
you can share this video to understand the whole provision about the labor welfare rest fund. Thank you very much for watching this video.